हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम फिर एनपीओ का ही एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। तो पिछला वीडियो अगर देखिएगा तो हम एनपीओ का लिए थे, विदाउट एडजस्टमेंट का हम लिए थे कि अगर रिसीट पेमेंट बनाएंगे या इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो हम विदाउट एडजस्टमेंट से हम लोग कैसे बनाएंगे। लेकिन आज जो हम सवाल लेके आए हैं और ये इस चैप्टर का अंतिम सवाल होगा, तो अगर इस सवाल को अगर देख लेते हैं तो आपको जो है एनपीओ से कोई भी सवाल अगर पूछा जाएगा तो शायद इस सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है फ्रॉम द फ्लोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 दिया हुआ है कि आपको एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर दिया हुआ है और उस रिसीट एंड पेमेंट से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है। आप देख रहे हैं सामने में आपको रिसीट साइड का आइटम दिया हुआ है, पेमेंट साइड का आइटम भी दिया हुआ आपको, और साथ साथ आपको दिया है कि अदर इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ। आपको क्या दिया हुआ है? अदर इंफॉर्मेशन भी आपको दिया हुआ है कि इस अदर इंफॉर्मेशन से आप कैसे करेंगे। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर रिसीट एंड पेमेंट आपको दिया हुआ है, उसके नीचे अगर कोई एडजस्टमेंट दिया होगा, एडजस्टमेंट में दो ही चीज़ अक्सर आता है, अक्सर या तो आपको एडवांस पूछ दिया, प्रीपेड पूछ दिया, आउटस्टैंडिंग पूछ दिया, एरियर पूछ देगा। तो ध्यान देंगे कि अगर आउटस्टैंडिंग, जिस आइटम पे आउटस्टैंडिंग होगा उस आइटम पे हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जिसमें एडवांस होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं? वहां पे लेस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि किस आइटम को ऐड करना है, किस आइटम को लेस करना है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाएंगे? ध्यान दीजिए, हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और आपको बोला है कि मार्च में इसका क्या होता है? क्लोजिंग होता है। देखिए यहां तक कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां क्या होगा? एक्सपेंडिचर। यहां क्या होगा? अमाउंट। यहां क्या होगा? इनकम। यहां क्या होगा? अमाउंट। यहां क्या होता है? बाय। यहां क्या होता है? टू। इतना तो आप पहले डाल लेंगे। डालने के बाद हमेशा अगर एडजस्टमेंट होगा तो हमेशा एडजस्टमेंट को पहले पढ़ लेंगे आप। अब देखिए अदर इंफॉर्मेशन जो आपको दिया हुआ है, इस अदर इंफॉर्मेशन में पहला दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो जहां पे आउटस्टैंडिंग होगा वहां पे क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो सबसे पहले आप इस पर डॉट मार लीजिए। डॉट मार लीजिए, इसलिए बोले डॉट मारने के लिए कि जब इसको हम लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो इनर कॉलम में लिखेंगे और वहां पे जाके एक जगह उसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है? एडवांस सब्सक्रिप्शन, चंदा है, एडवांस है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ये कहां पे दिया हुआ? यहां पे दिया हुआ, इस पे आप डॉट कर लीजिए, हो गया। उसका एंट्रेंस फीस है रेवेन्यू इनकम, तो एंट्रेंस फी के बारे में कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अब ले ही लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत। अब हम जिस पे डॉट मारे हैं उसको इनर कॉलम में लेंगे और उसमें एक लाइन छोड़ देंगे, काहे? आउटस्टैंडिंग और एरियर को लेकर। तो सबसे पहले देखिए आपको ये पेमेंट वाला कहां जाएगा? एक्सपेंडिचर में। तो सबसे पहले लीजिए सिक्योरिटी होनोरियम, सिक्योरिटी होनोरियम कितना? 5000।
उसके बाद क्या है, बाई टू सैलरी कितना है, 13,000। उसका रेंट आया ना, अब रेंट की जगह पर क्या लिखेंगे, रेंट को अंदर में लिख लीजिए, रेंट इनर कॉलम में कितना, 1200। और इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे, उसका क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू क्या होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना, 400। उसके बाद क्या है, देखिए इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा फिक्स एसेट्स है, नहीं ये पूंजीगत है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे। फिर आइए रिपेयर, टू रिपेयर कितना, 800। उसका क्या होगा, वेजेस, तो टू वेजेस कितना, 1200, तो 1200, कोई दिक्कत। और बैलेंस को तो नहीं लेंगे, कोई दिक्कत। इधर आइए, बैलेंस भी ये भी नहीं जाएगा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये भी नहीं जाएगा आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आएगा। तो यहां लिखिए सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना आइटम है देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 28,000, और 28,000 में आपको एडजस्टमेंट है। उसका क्या है, इंट्रेंस फी, तो यहां लिखिए बाय इंट्रेंस ना, एंट्रेंस फी कितना, एंट्रेंस फी 3,000, तो यहां लिखेंगे 3,000। उसका क्या है, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो क्या लिखेंगे, बाय सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना, 900। ये डाल दिए। अब ये डालने के बाद देखिए हम क्या बोले कि आपको एडजस्टमेंट करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट में जाके 500 जोड़ दीजिए। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ऐड, क्या लेंगे, आउट स्टैंडिंग कितना, 500। जब जोड़ देंगे 500 तो 12 5 कितना होगा, 1700। ये एडवांस है, एडवांस 3,000 लेस कर देंगे, लिखेंगे यहां पे लेस एडवांस कितना, 3,000 को लेस कर देंगे तो कितना आएगा, 25,000 आएगा। तो 25,000 लिख दीजिए इधर, कोई दिक्कत है बताइए। यहां तक बोले किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस यहां तक देख लीजिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है बोलिए। अब दिक्कत नहीं है तो अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको टोटल करेंगे। टोटल कीजिए, टोटल अब देखिए टोटल में हम लोग क्या करेंगे, जिधर ज्यादा होगा उधर पहले लिखेंगे और लिखने के बाद दोनों साइड टोटल करेंगे। तो देखिए किधर ज्यादा लग रहा है आपको, इधर 13 5 18,000, उधर 25,000, उधर ज्यादा होगा। तो 25 3 28,900। देखिए यहाँ पे जो है 28,900 आपको ये आ गया। इसके बाद ये भी 28,900। अब 28,900 में इस सबको क्या कीजिए, लेस कीजिए, लेस कीजिए। तो कितना आएगा, इसे जोड़ लीजिए कि 12 8 20, 2,000, 5 2 7 3 10 20 21 और 22,200, और 22,200 इसमें लेस कर दीजिए तो 200 करेंगे तो कितना आएगा, 6 2 8 68 टू सरप्लस कितना आएगा, 6800। कोई दिक्कत। तो आप जो है ऐसे ही जो है एक नॉर्मल सवाल जो है एनपीओ से आपको हम बताएं, जिसमें आपको हम बताए हुए थे कि आपको निकालना है, इसमें क्या निकालना है, सब्सक्रिप्शन निकालना है। एक सवाल आपको ये भी बताए हुए हैं कि मेडिसिन कंज्यूम कैसे निकालते हैं। एक सवाल आपको एनपीओ से ये भी बता दिए हैं कि अगर आपको रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए कहेगा तो आप जो है विदाउट एडजस्टमेंट का कैसे बनाएंगे। और ये एनपीओ से ये लास्ट सवाल है कि अगर मान लीजिए कि अगर रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बनाते हैं एडजस्टमेंट के साथ, तब आप कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसको आप हमेशा देखते रहेंगे, आता है फिर भी एक बार देखते रहेंगे। टाइम ज़्यादा किलिंग ना हो इसके लिए आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ताकि और इतना ही स्पीड बढ़ाएंगे जिससे आप उतना के समझ जाएं, नहीं
तो एक बार इसको आप देख लीजिए, देख लीजिए एक बार। देख लिए। तो आज का जो हम क्लास जो है, आज का क्लास हम जो है यहीं पे एंड करते हैं। फिर हम लोग अब दूसरे चैप्टर से दूसरे दिन हम लोग जो है जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उसको हम लोग लेकर आएंगे। तो आप जो है हमेशा जुड़े रहिए, रोज़ वीडियो डालेंगे, रोज़ आप देखते रहिए। तो उम्मीद है कि अगर आप नहीं भी पढ़े होइएगा तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं और सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।